नमस्कार बच्चों। कल आप सभी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप सभी मीठी वाणी में सबसे बात करेंगे, सभी से अच्छे से व्यवहार करेंगे और बहुत 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 अच्छे बच्चे बनेंगे। एम आई राइट? क्या मैं ठीक कह रही हूँ? यस, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं और इन्हीं अच्छे बच्चों को और अच्छी अच्छी बातें कबीर दास जी के दोहों के माध्यम से मैं सिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ, जिन्हें आप बहुत अच्छे से सीख भी रहे हैं। कल हमने कबीर दास के दोहों में से 3 दोहों को पढ़ा था, समझा था और समझकर उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने के लिए कोशिश करने का वायदा भी किया था। अगर आप सही मार्ग पर चलते हैं तो सफलता प्राप्त करते हैं। इन्हीं सब बातों को सीखते हुए हमने पहला जो दोहा पढ़ा था उसके द्वारा सीखा था कि सज्जन व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो केवल अच्छी बातों को ग्रहण करे और जो खाली बातें हैं, जो निरर्थक बातें हैं, उन्हें छोड़ दे। वहीं दूसरे दोहे के अनुसार हमने सीखा कि हमें अपने अच्छे कर्मों से बड़ा बनना चाहिए, जिससे कि मानव का हम भला कर सकें, हर प्राणी के हम काम आ सकें, ना कि हम ऐसे बड़े बन जाएं जैसे कि खजूर का पेड़ जिसकी ना छाया होती है और फल भी बहुत दूर लगता है। ठीक है। और तीसरे दोहे के अंतर्गत हमने वाणी के महत्व को जाना था कि जब हम किसी के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, जब हम किसी के साथ मधुरता से बोलते हैं, तो हमारे मन पर भी नियंत्रण नहीं रहता। हमारा मन करता है कि हम उसकी बातें सुने और माने, क्योंकि मीठी वाणी जो है वो न केवल हमारा फायदा करती है, हमारे मन को शीतलता प्रदान करती है, बल्कि दूसरों के हृदय को भी शांति और शीतलता प्रदान करती है। या इस तरह से कहें कि न केवल दूसरों को अच्छी लगती है और को शीतल करे, न केवल दूसरों को अच्छी लगती है बल्कि हमें भी अच्छी लगती है, हमारे अंतर आत्मा को भी उससे संतुष्टि, शांति का अनुभव होता है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले दोहे की तरफ बढ़ेंगे और फिर उसके सार को समझेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। बहुत सुंदर दोहा कबीरदास जी ने लिखा है और इसके माध्यम से वो हम सभी को समय के महत्व से अवगत करा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें अपना प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए, बल्कि उनका कहना है कि जो काम काल करे सो आज कर। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कल करना है, उस कार्य को तुम्हें आज ही कर लेना चाहिए। कि तुम्हें लगता है कि तुम इस काम को कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, कि कल जो काम करना है
उसे आज ही कर लेना चाहिए। आज करे सो अब। और जो काम आपने आज करने की सोची है कि इस काम को हम आज कर देंगे, उस काम को तुरंत अभी कर लेना चाहिए। प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि अभी आज का दिन पूरा बाकी है और मुझे आज का दिन यानी कि शाम तक इस काम को करना है तो मैं आराम से कर लूँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। कल जो करना है उसे आज कर लें और जो आज काम हमें करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। क्योंकि भविष्य का हमें नहीं पता। पल में प्रलय होएगी, प्रलय कहते हैं प्रलय मतलब कुछ भी हो सकता है। हम नहीं जानते कि भविष्य के घट में अगले पल होने के लिए क्या लिखा है, क्या होगा अगले पल। और उस पल में अगर कुछ ऐसा होता है कि हमें उस कार्य को करने का अवसर ही ना मिले तो फिर हम उस काम को कब करेंगे। इसलिए उस कार्य को अभी पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने समय का महत्व बताया है कि हमें अपने प्रत्येक कार्य को समय से पूर्व निपटा लेना चाहिए। आगे अगला, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होय कबीरा, पढ़े सुपंडित होय। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने प्रेम के महत्व को दर्शाया है। देखो, इन सभी दोहों में एक विशेष गुण के विषय में जिक्र किया गया है। जैसे किसी में लोगों की भलाई के महत्व पर जोर दिया गया है तो किसी में मधुर वाणी पर जोर दिया गया है। किसी दोहे को में समय के महत्व के विषय में बताया गया है। और इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने प्रेम के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी से प्रेम पूर्वक बातचीत करते हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो वह व्यक्ति या वह प्राणी उसका प्रत्युत्तर हमें प्रेम से ही देता है। पोथी पढ़े पढ़े जग हुआ। पोथी अर्थात बुक्स, किताबें, कि किताबें पढ़ पढ़ कर यह जग समाप्त हो गया। कि बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने बहुत किताबें पढ़ी और अंत में पंचतत्वों में विलीन हो गए। पंडित भया न कोई, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बना। पंडित किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्ति होता है उसे पंडित कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद भी कोई पंडित नहीं बन पाया, कोई ज्ञानी नहीं बन पाया। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं जिसने ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिए, अर्थात जिसको ये पता चल गया कि प्रेम का महत्व क्या है, वह व्यक्ति ही पूर्ण रूप से पंडित कहलाने के योग्य है और वही पंडित बन गया है। अर्थात प्रेम का महत्व बहुत अधिक है। आपने देखा होगा कि यदि आप किसी जानवर से भी प्रेम से बात करते हैं तो वह आपसे प्रेम करने लगता है। आगे बढ़ें। माला पेरत जुग भया, फिरा न मने काफे। माला पेरत जुग भया, फिरा न मने काफे। कर का मन का डार दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। बड़ा सुंदर दोहा जिसके माध्यम से कबीरदास जी हमें कहते हैं कि यह जो संसार है उसके विषय में कहा गया है कि लोग पूजा पाठ आदि
करके, गंगा स्नान आदि करके सोचते हैं कि शायद उनके मन को, उनके चित्त को शांति मिल जाएगी, उनके द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम इसका पढ़ें तो माला फेरत जुग भया, कि माला फेरते फेरते, अर्थात तो आपने देखा होगा पूजा करते हुए माला फेरते हैं जो, है ना, उसके विषय में यहाँ जिक्र किया गया है कि माला फेरते फेरते युग बीत गए, ईश्वर का नाम लेते रहते युग बीत गए, फिरा न मन का फेर, लेकिन मन में जो चंचलता है वह समाप्त नहीं हुई। मन के फेरों से हम नहीं निकल पाए, मन के चक्करों से हम नहीं निकल पाए। इसलिए कबीरदास जी की सलाह है कि कर का मन का डारी दे, कि कर कहते हैं हाथ, कि हाथ में जो तुम्हारे मन का है, अर्थात जो मोती है जिसकी आप माला फेर रहे हो, उसको डाल दो, उसको फेंक दो। कि जो हाथों से तुम जिस माला को जप रहे हो उसको फेंक दो और अपने मन की माला को फेरो। अपने मन में सोचो कि तुमने कितना गलत किया है, कितना सही किया है, तुम ईश्वर से को किन भावों से याद कर रहे हो, उस स्वार्थ को छोड़ दो। अपने मनकों को, अपने मन के विचारों को फेरो, उनके विषय में सोचो, चिंतन करो। इस संदेश के साथ कबीरदास जी ने अपने संदेश को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है और आज की इन दोहों को हम यहीं समाप्त कर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। कल इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।